राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवનમાં રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના પુરસ્કાર કર્યા પ્રદાન। સ્વૈચ્છિક સામુદાયિક સેવાના જરિયા શું છાત્રાના વ્યક્તિત્વ और ચરિત્રના વિકાસના ઉદ્દેશ્ય શું ચલાઈ जा रही है આ યોજના। હરિજન સેવા સંગ્રહ થર્પણા દિવસના મોકા માથે નવી દિલ્હીમાં हुयो સદભાવના જળસો। જળસામાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ કહ્યું કે सबने मिलकर श्रेष्ठ भारतना सपनाने करनो पूरो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य सरकार ने लीना आड़े हाथा कहो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता शू जनतारो हुयो नुकसान। राज्य सरकार मंत्री प्रसादीलाल मीणा कहो कि वणा अशोक गहलोत साथे। भारत 3 मैचानी T20 सीरीज दूसरा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट शू हरायो। कप्तान रोहित शर्मा कर्यो शानदार प्रदर्शन। भारत सीरीज 1-1 शू करी बराबर। और बंगाल री खाड़ी में नो तंत्र बनबासु राज्य रागुणा हल्का में हो रही है बिरखा। बाजरा की फसल न हुयो घणो नुकसान। नमस्कार, संजय 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में बरस 2020-21 राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार देना। राष्ट्रपति कुल 42 लोगों और संस्थावां ने यह पुरस्कार देना। इनमें 2 विश्वविद्यालय, 10 NSU इकाइयां और 30 स्वयंसेवकों ने पुरस्कृत करो गयो। आज ये दिन 1969 में इन योजना की औपचारिक शुरुआत हुई ही। इरो उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा जरिया शू छात्रा व्यक्तित्व और चरित्र विकास करनो है। हरिजन सेवा संग्रह थर्पणा दिवसना मोका माथे नवी दिल्ली में सद्भावना जलसारो आयोजन कर्यो गयो। जलसा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाग लीना। वणा कहो कि आपा सबने मिलकर श्रेष्ठ भारतना सपना ने पूरो करनो है। हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के समय में भारत की और भारतीयों की पहचान अलग है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करना है। आज के दिन दुनिया में भारत की और भारतीय की पहचान अलग है। आज के दिन एक सपना है श्रेष्ठ भारत, और उस सपने का एक आधार है वी वर दी बेस्ट। हजारों साल पहले जाएंगे, आवर इंस्टीट्यूशंस, आवर कल्चर, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड। हम उस ओर अग्रसर हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि राजस्थान में लंबा टाइम शू चाल रही राजनीतिक अस्थिरता रे कारण जनतारो नुकसान हुयो है। आज जोधपुर में खबर नवीसासु बातचीत करता थकावणा कहो कि राज्य में अतिवृष्टि के कारण भी फसलों की बर्बादी रो आंकलन करवा बारी बजाय राज्य सरकार आपरी सत्ता बचावा माथे ध्यान दे रही है। अस्थिरता के कारण से जो पिछले इतने लंबे समय से राजस्थान में चल रही थी, जो उहापोह की स्थिति थी, उसके चलते राजस्थान की जनता का निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से पाली से लेकर के और कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर तक बहुत बड़े हिस्से में अतिवृष्टि के कारण से फसल खराब हुई है। सरकार को तुरंत किसानों को सहायता किस तरह से मिले, उसके लिए गिरदावरी करा करके फसल बीमा का लाभ मिले, उस दृष्टिकोण से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार और सरकार के सारे मुखिया और सभी चुनी हुई सरकार के सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के, उन सब का ध्यान अभी मुख्यमंत्री बदलने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा उसको लेकर के, या आने वाली सरकार में कौन मंत्री बनेगा उसके अंदर जो है वो फंसा है। राजस्थान देश के नीचे के 3 प्रदेशों में से एक प्रदेश हो गया है। निश्चित रूप से जो है इस सब झगड़े का, इस सब दुर्भाग्यजनक परिस्थिति का, सरकार में रहे इस विग्रह का और इस असमंजस की स्थिति का नुकसान जो है वो राजस्थान की जनता ने उठाया है।
राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहो कि प्रदेश में नो मुख्यमंत्री कांग्रेस आला कमान ही तय करेलो। आज एक कार्यक्रम रा दौरान खबर नविसासु बातचीत में वणा कहो कि वणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ राजनीति शुरू करी है और गहलोत ही राज्य ने चोखो नेतृत्व दे सके है। मीणा कहो कि प्रदेश में एड़ो मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सरकार री वापसी करवा सके। हाईकमान करती है, सोनिया जी जो नाम करेगी वो सबको मंजूर होगा। आप किसका नाम बढ़ा रहे सर आगे? मैं तो अशोक गहलोत जी के साथ हूँ, अशोक गहलोत जी के साथ था शुरू से ही, राजनीति में तीसरी बार मंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से हमेशा अशोक गहलोत जी को हाईकमान ने बनाया। सोनिया जी ने हमेशा उनको बनाया है। सोनिया जी जिसको बना दे उसी के साथ हूँ मैं। सोनिया जी उन्होंने कह दिया, सोनिया जी जिसको भी कर देगी उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे विधायक उसके साथ होंगे। देखो मेरा कोई नाम नहीं है और ना सोनिया जी जिसका भी नाम ले देगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सोचकर और सोनिया जी ये सोचकर कि अगली बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। अगर दोनों सरकारें रिपीट नहीं हुई फिर देश में हालात ठीक नहीं। इसको रिपीट करने के लिए हर संभव प्रयास सोनिया जी और अशोक जी मिलकर करेंगे। ऐसा आदमी हो जो दोबारा सरकार ला दे, तो सोनिया जी और अशोक गहलोत जी हमसे ज़्यादा जानते हैं। केंद्र सरकार रा वस्त्र मंत्रालय का निसूं जयपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड री 2 दिनारी राष्ट्रीय बैठक राखी जा रही है। बैठक रे पहले दिन काले वस्त्र मंत्रालय रा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ऊन विकास क्षेत्र री चुनौतियां और प्रौद्योगिकी उपयोग सु विकास न लेर चर्चा करी। इन दौरान वणा ऊन क्षेत्र रा विकास और ऊन उद्योग में अनुसंधान माथे जोर देना। वस्त्र मंत्रालय री संयुक्त सचिव प्राजक्ता वर्मा बतायो कि इन बैठक में केंद्र, राज्य और संघ क्षेत्र रा प्रतिनिधि भाग ले रहा है। वणा बतायो कि आज सेंटर वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट और IIT दिल्ली का निसूं विकसित स्वदेशी तकनीक की नुमाइश भी करी जा रही है। सेंट्रल वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने जो हमारी शेयरिंग मशीन इंडिजिनसली डेवलप हुई है IIT दिल्ली के तहत, उसका हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी रखा है ताकि सारे जो राज्य के प्रतिनिधि है और सारे स्टेक होल्डर्स को इसका फर्स्ट हैंड ज्ञान हो जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रा तत्वावधान में जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानियारा योगदान री नुमाइश रो आयोजन करो गयो। नुमाइश रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर्या। नुमाइश में अनुसूचित जनजाति रा नायकारा आजादी में महत्वजोग योगदान ने प्रदर्शित करो गयो। इन मौका माथे केंद्रीय मंत्री कहो कि भारत री आजादी में योगदान देवण वाला कई स्वतंत्रता सेनानी इतिहास रा पन्ना माथे ठोर नहीं बना पाया। अब बनारा योगदान सु युवा पीढ़ी ने रूबरू कराबा खातर इन नुमाइश रो आयोजन करो गयो है। और उसके अतिरिक्त जो भारत में विदेशी आक्रांता आए, यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, उन सब के साथ जो देश के जनजातीय समुदाय ने जो संघर्ष किया, सशस्त्र संघर्ष किया, अपना जीवन समर्पित किया, अपना जवानी समर्पित की, इतिहासकारों ने कहीं शायद सुनियोजित रूप से या कहीं भूलवश, त्रुटिवश उन राष्ट्र नायकों के प्रति न्याय नहीं किया। 75 साल जब आज़ादी के पूरे हुए, निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर है जब हम कृतज्ञ मन से उन सब का न केवल स्मरण करें, अपितु उनसे प्रेरणा लेकर के जो उनका संकल्प था, जो उनके मन में भाव था, जो देश को आज़ाद कराने के लिए उनके आंखों में सपना था, और जिस तरह के आज़ाद भारत की कल्पना उन्होंने की थी, वैसा भारत बनाने की जिम्मेदारी लेकर के हम सब लोग इस 75 साल पूरे होने के बाद में आगामी 25 वर्ष के लिए जुटे हैं। ऐसी प्रेरणा हम सब लोगों के मन में सजी, तो इस लक्ष्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत रे तहत आने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रा 4 साल पूरा हो गया है। मेरे जरिए बीते 4 साल में 4 करोड़ सु बत्ता गरीब लोगों रो मुफ्त इलाज करो गयो है। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी इरा दायरा में लायो गयो है। इन साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ने भी 1 साल पूरो हो गयो। इन मौका माथे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया लाभार्थियों से सीधा संवाद कर्या। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में इलाज मिला है।
इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बात की। लाभार्थियों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तनुश्री हो या फिर बिहार की राखी कुमारी या फिर गुजरात के दिलीप भाई, सभी ने आयुष्मान कार्ड के फायदे और अस्पताल में बिताए अपने अनुभवों को स्वास्थ्य मंत्री से साझा किया। इनमें से किसी का ब्रेन ट्यूमर तो किसी की दिल की सर्जरी और किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 2000 हेल्थ पैकेज हैं। इस योजना से पूरे देश में 28,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। जयपुरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कैंसर यूनिट का निशू राखी जारी 2 दिनारी स्तन कैंसर कार्यशाला रो आज समापन वेग्यो है। कार्यशाला में देश भर 300 प्रतिभागी भाग लीना। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बतायो कि आयुर्वेद दिवस रा न्यारा कार्यक्रम की श्रृंखला में राखेगी। इन कॉन्फ्रेंस में देश भर रा कैंसर आयुर्वेद विशेषज्ञ स्तन कैंसर रा कारण निदान और आयुर्वेद चिकित्सा रा अपरा अनुभव और शोध कामा माथे अपरा व्याख्यान दीना। वणा कहो कि आयुर्वेद री कैंसर रोग रा निदान में कई भूमिका हो सके है। इन लेर सगड़ा विशेषज्ञ चर्चा कर अपरा अनुभव साझा मालूम है कि कैंसर आज एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर के पूरे विश्व में उभरा हुआ है। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद कैंसर के रोकथाम में और चिकित्सा में मदद कर सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली हम ये कहें कि कैंसर की चिकित्सा आयुर्वेद के पास अभी या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पूर्ण रूपेण है वो नहीं है। लेकिन जो चल रही चिकित्सा है उसके साथ साथ रोगी के जीवन में सुधार हो, उसकी दर्द में कमी हो, इसकी जो और समस्याएं उनमें उनका समाधान निकले, ऐसा हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी का निशू आज वार्षिक जलसा रो आयोजन जयपुर मेडिकल एसोसिएशन रा सभागार में करो गयो। जलसा में समाज सेवी SS भंडारी, RUHS रा कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, पहली रा जस्टिस NK जैन, सोसाइटी रा अध्यक्ष RP कयाल समेत कई चिकित्सक मौजूद रहा। संस्था रा अध्यक्ष RP कयाल बतायो कि वहां की संस्था लारला 22 साल सू कैंसर रोगियों की सेवा रो काम कर रही है। इन दौरान उल्लेख जो काम करवा वाला लोगों रो मान भी करो गयो। कैंसर रिलीफ सोसाइटी ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड पेशेंट्स में एक बहुत ही अग्रणीय काम कर रही है। वो पेशेंट को इमोशनल और मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो पेशेंट को मेडिसिन्स और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर अगर किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी हमें पीरियडिकल स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। भारत में स्पेशली 11 आउट ऑफ 1 लाख फीमेल्स को कैंसर होता है, 7 से 8 मेल्स आउट ऑफ 1 लाख को कैंसर होता है। और जो कॉमन कैंसर्स होते हैं फीमेल्स में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी और यूट्रस का कैंसर, मेल्स के प्रोस्टेट कैंसर, तो एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम होता है और प्रिवेंटिव चेकअप्स होते हैं हर एज ग्रुप में। खासकर मिडिल एज के बाद ये प्रिवेंटिव चेकअप्स करवाते रहना चाहिए। हमारी सोसाइटी पिछले लगभग 22 वर्षों से SMS हॉस्पिटल में गरीब कैंसर पेशेंट की सेवा में लगी हुई है। हम उनको पेशेंट्स को जिनको दवाइयाँ जो अभी राज्य सरकार की मुफ्त दवा योजना में उपलब्ध नहीं होती हैं वो हम उपलब्ध करवाते हैं। सभी पेशेंट जो जयपुर से बाहर के इलाज के लिए आते हैं उनके लिए रेलवे रोडवेज ने यात्रा छूट का प्रावधान किया है, तो वो प्रमाण पत्र हम बना के देते हैं। रोजाना हमारे कार्यकर्ता जो ID पेशेंट है, जो इंडोर पेशेंट हैं, उनसे सबसे मिलते हैं, उनको बिस्किट का पैकेट देके उनकी इलाज के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया री राजस्थान शाखा खाने सू जयपुर में आज 2 दिनारी राज CS ION कॉन्फ्रेंस रो उद्घाटन हुयो। कार्यक्रम रा उद्घाटन सत्र रा खास पावना रा रूप में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, RUHS रा कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, SMS मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल राजीव बगरहट्टा समेत देश भर रा हृदय रोग विशेषज्ञ और चिकित्सक मौजूद रहा। इन दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहो कि प्रदेश में लोगों रा बेहतर इलाज खातर सरकार का निशू
चिरंजीवी योजना रा जरिया सु 10 लाख तक रो मुफ्त इलाज लोगों ने मुहैया करवाए जा रही कर देंगे। बहुत बड़ा अधिकार प्रदेश के लोगों को मिलेगा। गरीब आदमी जो सोच नहीं सकता था, जयपुर आने का भी पैसा नहीं हो, इलाज कहाँ से कराए, उसको मरना ही पड़ता था। पर मुख्यमंत्री जी की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके बाद लोगों की आस बंधी है कि हमारा इलाज फ्री होगा, सरकार हमारा इलाज करेगी। बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को एक अधिकार मिल जाएगा कि उनको अधिकार पूर्वक कैसे कहेंगे हमारा इलाज करिए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। आपको बता दूं कि हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ही करीब 150 डीएम स्टूडेंट्स अब तक निकल गए हैं। 1999 से लेके और 2022 तक 150 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ से निकले हैं। वो सब भी यहाँ आए हैं और वो सब भी इसी को देखने के लिए आए हैं कि जितनी भी नई चीज़ें हैं वो सीखेंगे भी। और यहाँ पे हम लाइव केसेस भी करेंगे, जिसमें कि एक ऐसा स्टैंड भी डालेंगे हम जो कि बायोडिग्रेडेबल स्टैंड बोलते हैं जिसको, जो कि करीब करीब 1 साल में शरीर में से निकल जाता है, वो घुल जाता है शरीर में, आर्टरी खुली रहती है। ऐसे स्टैंड का हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे आज। और कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी के भी जितने केसेस हैं जिसमें कैल्शियम जमा होता है, कैल्शियम कैसे हटाया जाता है, क्या क्या ऐसी विधाएँ हैं जिनसे कि हम कॉर्नरी आर्टरीज में देख सकते हैं कि भाई आगे कितना स्टैंड जाना था, कितना हुआ है, कितना उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं रह गई है, उसमें और कोई चीज़ तो नहीं करनी है। या फिर अगर कैल्शियम है तो उसको रोटा एब्लेशन एक टेक्निक होती है जिसमें कि स्टैंड, वो जो कैल्शियम होता है उसको हीरा होता है, हीरा लगा हुआ होता है आगे, बहुत तेज़ी से वो चलता है मशीन के द्वारा और वो हीरा उस कैल्शियम को निकाल देता है। इसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। ये 3 से 4 एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल, वहाँ से लाइव प्रसारण होगा। झुंझुनूरा बगड़ शहीद नरेश कुमार रो सैन्य सम्मान रसाथे आज अंतिम संस्कार कर्यो गयो। शहीद नरेश जम्मू कश्मीर माए तैनात था। ड्यूटी रे दौरान वणारी तबियत खराब होबासू वणारो निधन वह गयो। वणारा अंतिम संस्कार माए सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा समेत कई जनप्रतिनिधि भेड़ा वैर शहीद नरेश री पार्थिव देह माते पुष्प अर्पित करे। झुंझुनू जिला ये हमारी शेखावाटी की धरती, ये हमारे गांव कण कण में शहादत है। हमें इस चीज़ का नाज है। मैं सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे इस चीज़ का और घमंड है, इस बात का प्राउड है, गर्व है कि मैं उस जिले से आता हूँ जिसका हिंदुस्तान भारत माता की रक्षा के अंदर हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर हमने शहादत दी है। देश की रक्षा का भार सबसे ज़्यादा हमारे कंधों के ऊपर है। हर आदमी इस शहादत में शामिल होकर ये बताना चाहता है कि ये झुंझुनू की वीर धरा, यहाँ के सपूत इस देश के लिए हमेशा मर और मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और इस परिवार को सांत्वना देने, इनके इस दुख दर्द में शामिल होने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा है, हमारे हर गांव में, हर झुंझुनू के प्रत्येक खानी में लगी हुई है शहीदों की प्रतिमाएं, हमारे युवाओं की, ये युवा इनको अपना आदर्श मानते हैं। नरेश कुमार देश के लिए शहीद हो चुका है। मेरा खुशी भी है, भारत माता के लिए उसने बलिदान दिया। हवलदार नरेश कुमार 7 पैरा एसएफ से ड्यूटी के दौरान प्रॉब्लम होने की वजह से इनका ध्यान रखा। चौकीवाल JNK में ड्यूटी थी। जयपुर जवाहर कला केंद्र में अंबा नामरा नाटक रो मंचन कर्यो गयो। ओ फेडेरिको गार्सिया लोरकारा नाटक यरमारो हिंदी रूपांतरण है। नाटक रा निर्देशक सौरभ श्रीवास्तव बतायो कि इनमें ग्रामीण भारत में रहने वाली एक निसंतान महिला री कहानी ने दर्शायो गयो है। मैं तो चाहती हूँ कि जब बरसात होए तो तुम बरखा में भीगो, आंगन में नहाओ, नाचो गाओ। कब आया वो? तुम इसकी उम्मीद कर रही थी? अरे नाना, मुझको तो कोई उम्मीद ही
फेडेरिको गार्सिया लोरका का 1934 में लिखा गया ये प्ले है। यरमा नाम से उन्होंने स्पेनिश में से लिखा था और उसको मैंने हिंदी में रूपांतरित किया है। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, ये पूर्ण एक रूपांतरण है। कथा सूत्र और कथा सार वही है, किंतु सारी परिस्थितियाँ, सारा परिवेश, सारा मिल्यू और सारा एनवायरनमेंट इस नाटक का हिंदुस्तानी है। अब ये कथा पूर्णतः हिंदुस्तान की है और सेंट्रल थीम के अलावा जो हमारे अपने समाज में स्त्रियों की स्थिति को लेकर के जो विषमताएं व्याप्त हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो उन्हें दोयम दर्जे का इंसान समझा जाता है या पुरुष अपनी पुरुषवादी सोच में, सामंती सोच में उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में देखते हैं, या हमारे समाज में जैसे बाल विवाह जैसी या अन्य अंधविश्वासों की जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उनकी तरफ भी ये नाटक साथ साथ इशारा करता चलता है। आज ये प्री नवरात्रा का आप एक प्रस्तुति समझ सकते हैं, क्योंकि नवरात्रा शक्ति स्वरूप है और आज शक्ति मतलब अम्बा मतलब शक्ति, स्त्री। तो स्त्री की जो आज के हमारे समाज में जैसा इस प्ले को सौरभ जी श्रीवास्तव साहब ने हिंदी में रूपांतरित किया है, तो स्त्री के लिए स्त्री के विभिन्न पहलुओं पे इस पे नज़र डाली जाएगी, बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे और वो सवाल हम सबके दिमाग में रहते हैं। तो जब हम कोई चीज़ देखते हैं और उसका एक प्रेजेंटेशन देखते हैं नाटक के रूप में, तो बहुत सारे हमारे दिमाग में जो क्लाउड्स होते हैं वो छटते हैं। तो ये प्ले आर्टिस्ट एक आर्ट को सपोर्ट करने के लिए विकी पोद्दार फाउंडेशन इसको करता रहता है। भारत 3 मैच वाली T20 सीरीज रा दूसरा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट सु हारा तीनों है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का ने सु दिया गया 91 रन रा लक्ष्य ने 4 गेंदा बाकी रहता तक ही हासिल कर लीनो। कप्तान रोहित शर्मा 20 गेंदा मात्र शानदार 46 रन बनाया, वणाने प्लेयर ऑफ द मैच घोषित करो गयो है। भारत इन जीत साथ ही सीरीज 1-1 सु बराबर कर लीनी। भारत ने दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ सीरीज भी 1-1 की बराबरी पर आ गई है। बारिश से प्रभावित मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 8 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 90 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने 43 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं एरॉन फिंच ने 31 रन बनाए। जवाब में भारत ने 7.2 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 46 रन की शानदार पारी खेली और ये नाबाद रहे। वहीं दिनेश कार्तिक ने 8वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। रोहित को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया। 3 मैचों की T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। दोसा में लाडला 24 घंटा सु लगतमार वेरी बिरखारे चालता कई ठोरा माते जल भरावरा हालात बन गया। दोसा सु निकलवा वाला राष्ट्रीय राजमार्ग माते भी पानी भर गयो, जिसू जाम रहा हालात बन गया है। बटई भरतपुर सु जयपुर जा रिया प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने रोकर लोग बनाने इन समस्या सु अवगत करायो, बना तत्काल प्रशासन रा एहलकारा ने समस्या रा समाधान रा निर्देश दीना। जिला कलेक्टर से और जिला एसपी से बात करिए और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है और जनता को रोज समस्या, घरों में पानी भर गया, एक्सीडेंट रोज होते हैं यहाँ, एक बड़ी समस्या है और अभी प्रशासन पूरा यहाँ आ रहा है। 1 मंजिल पूरा पानी भरा हुआ है, गद्दा, रजाई, खाना पीना, फ्रिज, कूलर सब भरे हुए हैं। आप देखो, हाँ अधिकारी को सूचना दी थी, सुनते ही नहीं है। हमने सबके पास कर दिया, एसडीएम के पास कर दिया, NHI के पास कर दिया, कोई सुनता ही नहीं है। आ दिना होरी बिरखारे चालता काश्तगारारी मेहनत माते पानी फिर गयो है। बिरखारे कारण बाजरारी फसल ने घणो नुकसान पुग्यो है। दोसा जिला में खेता में पड़ी फसल पानी से पूरी भीगी, जीरे चालता बड़ी तादाद में फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान सरकार से मुआवजो देवारी मांग कर रहा है।
ये बरसात के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान है। सबसे ज़्यादा हमारे मेवाशियों को चारा के लिए परेशानी हो गई, क्योंकि बाजरे की कड़वी जो है सब खराब हो गई हमारी, और ये बाजरा भी खड़ा है। इस बाजरे की ये स्थिति है, ये सब पीला पड़ गया। इसके कैटल में भी कोई नहीं खरीदेगा इसको, हाँ। और हमारे खेतों की जुताई हो जाएगी, ये एक फ़ायदा होगा, और कोई सारे नुकसान ही नुकसान है। सबसे ज़्यादा अब इस कड़वी भीगी हुई कड़वी को चराएंगे, खिलाएंगे पशुओं को, तो ये सब पशु बीमार हो जाएंगे। इस बाजरे का कोई दाम नहीं होगा। जिले में 2-3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। इस बरसात से जिन किसान भाइयों की फसलें कटाई के बाद खेतों में पड़ी हुई है, उन फसलों में काफ़ी नुकसान है। इसके लिए किसान भाई जिन्होंने फसल बीमा करवा रखा है, वे किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर है 1800-209-1111 या आप नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में लिखित में फसल खराबे की सूचना दे सकते हैं, ताकि आपको फसल बीमा योजना के तहत नियमानुसार क्लेम दिया जा सके। બંગાળ રી ખાડીમાં નો તંત્ર બણવાસુ રાજ્યરા અગુણા હલકામાં એક બાર ફેરું માનसून सक्रिय वह गयो है। ये चालता जयपुर समेत आरे जिला में बिरखारो दौर जारी है। राजधानी जयपुर में काल सु शुरू हुयो बिरखारो दौर आज भी लगतमार जारी रहो। मौसम महकमो आवाड़ा 3 दिन ताई जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सीकर और टोंक में तेज बिरखारी आस जताई है। और आखिर में खास खबर एक फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कर्या प्रदान। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा जरिया शू छात्रना व्यक्तित्व और चरित्र विकास उद्देश्य शू चलाई जा रही है आ योजना। हरिजन सेवा संग्रह तर्पणा दिवस मौका माथे नवी दिल्ली में हुयो सद्भावना जलसो। जलसा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहो कि सबने मिलर श्रेष्ठ भारत रा सपना ने करनो वहेलो पूरो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य सरकार ने लीना आड़े हाथा कहो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता शू जनता रो हुयो नुकसान। राज्य सरकार मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहो वणा अशोक गहलोत साथे। भारत 3 मैचारी T20 सीरीज रा दूसरा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट सु हरायो। कप्तान रोहित शर्मा कहो कर्यो शानदार प्रदर्शन। भारत सीरीज 1-1 सु करी बराबर। और बंगाल री खाड़ी में नो तंत्र बणवासु राज्य रा गुणा हल्का में हो रही है बिरखा। बाजरा री फसल न हुयो घणो नुकसान। एंड साथ ही संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।